अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है? खैरियत से हैं? हम एक बार फिर आपके साथ शामिल हैं मार्केट्स के रिव्यू के साथ और उसके साथ साथ यूएस डॉलर, बिटकॉइन, ऑयल एंड गोल्ड के ट्रेंड्स के साथ। मार्केट्स में बात करने से पहले आपने देखा होगा मैं वक्तन फ़वक्तन जो भी पाकिस्तान के मेजर इश्यूज होते हैं उसके ऊपर ज़रूर बात करता हूँ। और आजकल एक बहुत बड़ा इशू 27वीं आईनी तरमीम, उसमें जो डिफेंस फोर्सेस के बारे में चेंजेस लाई गई उसके बारे में तो मैंने काफ़ी तफसील से बात कर ली थी, लेकिन जो आईनी तरमीम है मैं उस पर बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान का आइन, जिसके साथ खिलवाड़ ऐसे होती है जैसे छठी जमात का कायदा हो। किसी ने एक बार कहा था कि चाहे जितनी भी मजबूत हुकूमत हो, फौज के 2 ट्रक लगते हैं और आइन फाड़ दिया जाता है और हुकूमत को घर भेज दिया जाता है। ये आइन क्या है? हम आइन आइन की बात करते हैं, ये आइन क्या है? ये कागज का टुकड़ा है, इसकी अहमियत इससे कुछ ज्यादा भी है। हम सब अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं। मेरे साथ लोग जो काम करते हैं उसमें पाकिस्तानी हैं जो कि मुसलमान भी हैं, पाकिस्तानी हैं जो क्रिश्चियंस भी हैं। मेरे बाएं जानिब एक हिंदू का कमरा है। मेरे साथ उठने बैठने वालों में सिख भी शामिल हैं, उसमें बुद्धिस्ट भी शामिल हैं, उसमें यहूदी भी हैं पाकिस्तान में, उसमें आपके अहमदी भी हैं। हम सब मुख्तलिफ मज़हब के लोग हैं। हम सब अपने आप को, कोई पंजाबी कहता है, कोई सिंधी कहता है, कोई बलोची कहता है, कोई पठान कहता है। हम सब, कोई जट है, कोई अराई है, कोई राजपूत है, कोई राणा है। ये सब मिलकर पाकिस्तानी क्यों कहलाते हैं? वो एक कागज़ का टुकड़ा जिसे हम आइन कहते हैं, वो हमारी शनाख्त है। जैसे आपका शनाख्ती कार्ड होता है, वो सिर्फ एक कार्ड नहीं है जो आपके पर्स में पड़ा होता है, वो आपकी शनाख्त है। आप उसकी वजह से हैं, आप उसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान पासपोर्ट कैरी करते हैं और अपने आप को पाकिस्तानी कहलाते हैं। आप सोचें आपसे वो छीन लिया जाए तो क्या होगा? और इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने जब भी आइन के साथ खिलवाड़ किया, आपने उसका खमियाजा भुगता। अयूब खान ने आके, जो भी उस वक्त आइन की शक्ल थी, उसको ना सिर्फ ये कि ख़त्म किया, बिगाड़ा, बल्कि ख़त्म कर दिया। नतीजा 1971 सकूत ढाका, आपने आधा मुल्क लुटा दिया। जनरल मुशर्रफ ने, जनरल ज़ियाउल हक ने आके आइन के साथ छेड़छाड़ की। नतीजा क्या हुआ? अफगान जंग में आपको घसीटा गया और आपके मुल्क में क्लाशनकोफ कल्चर आया, आपके मुल्क में स्मगलिंग आई, आपके मुल्क में ब्लैक मनी आई, आपके मुल्क में ड्रग्स आई, जो कि आपकी नस्ल को आज तक तबाह कर रही है। जनरल मुशर्रफ, जो कि आइन को वैसे ही कुछ नहीं समझते थे, वो आए तो क्या हुआ? आपके मुल्क में दहशत गर्दी की एक ऐसी लहर आई जिसने कि दुनिया भर में दहशत गर्दी से की वजह से जो अमवात होती थी उसमें आपका नंबर 1 हो गया। आप बहुत कम चीज़ों में नंबर 1 रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन दहशत गर्दी से शहीद होने वाले लोगों में आपका नंबर सबसे ऊपर आ गया। क्यों? जनरल मुशर्रफ ने आइन के साथ खिलवाड़ की, पीसीओ जजेस लाए और उसका नतीजा आपके सामने है। 3 बार तारीख ने आपको सिखाया कि आप जब आइन के साथ खिलवाड़ करते हैं तो आप इस मुल्क को तबाह करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम सीखते नहीं हैं। हम तारीख से, हमने ये सीखा है कि हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। उसका नतीजा हमारे सामने है। हमारी नई नस्ल मुल्क छोड़ के जा रही है। हमारा पढ़ा लिखा आदमी जो है वो इस मुल्क से मायूस है। हमारे यहाँ अकरबा परवरी, करप्शन, फ्रॉड, हर चीज़ मौजूद है। कुरान ने जो मुनाफिक की 4 निशानियां बताई थी वो सब हम में हैं। और मिन हैसुल कौम, हम तबाही के दहाने पर नहीं हैं, अब हम तबाह हो चुके हैं। उस सारे में आइन का जो जनाजा निकाला गया है, उसके बाद पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है उसके बारे में आप मेरे से बेहतर जानते हैं। खुदारा इस मुल्क को जो बच गया है उसको भी तबाह ना करें
हम पहले ही ख़त्म होने के करीब हैं। इस तरह हम करेंगे तो जो ताकतें हमें तबाह करना चाहती हैं उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम अपने हाथों से अपने आप को तबाह कर रहे हैं। चलें मार्केट्स पे बात कर लेते हैं। मार्केट्स काफ़ी नर्वस रहीं, काफ़ी परेशानी रही। शटडाउन था, शटडाउन के एंड होने लगा तो मार्केट्स ने सेलिब्रेट किया, एंड हो गया तो डेटा कोई क्लैरिटी नहीं आ रही, अक्टूबर का डेटा शायद आए ही ना, तो उसकी वजह से मार्केट्स फिर ड्रॉप कर गई। सो काफ़ी अनसर्टनिटी है। टेक सेक्टर काफ़ी सेल ऑफ हुआ टेक सेक्टर वैल्यूएशंस की वजह से। फाइनेंशियल्स और हेल्थ केयर में कैश मूव इन किया, लेकिन वहाँ पर भी दिसंबर का रेट कट नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से काफ़ी अनसर्टनिटी आ गई। सो मार्केट्स जो हैं वो काफ़ी इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं, और उस वजह से मार्केट्स में काफ़ी मैसिव सेल ऑफ्स हो रहे हैं। उसके साथ साथ बिटकॉइन भी इसी तरह ड्रॉप किया है, 100,000 से नीचे आ गया है, 96,000 पे क्लोज हुआ है। गोल्ड प्राइसेस जो ऐसे हालात में ऊपर जाती है इस बार वो भी नहीं जा रही, कैपिटल फ्लो गोल्ड में भी नहीं हो रहा। यूएस डॉलर क्लाइम किया है बिकॉज गवर्नमेंट शटडाउन एंड हो गया तो यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है। तो ऑन द होल मार्केट्स जो हैं वो काफ़ी नर्वस सी हैं। पिछला वीक मार्केट्स के लिए बहुत बहुत वाइल्ड मूवमेंट्स हुई, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही। मुझे लगता है कि आगे भी होगी लेकिन इतनी नहीं होगी। मेरा ख्याल है मार्केट्स अब थोड़ा सा कुछ इसमें से निकलना शुरू करेंगे, और जो डेटा निकलेगा और नज़र आएगा कि इकोनॉमी के हालात इतने बुरे नहीं हैं और शायद रेट कट भी दिसंबर में आ रहा है, तो उससे मार्केट्स रिकवर करेंगे। सो इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि मार्केट्स काफ़ी बीटिंग ले चुकी हैं। अभी फर्दर अगर वॉलेटिलिटी आई भी तो शायद 0.5% तक आए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, और उसका बाद मार्केट्स जो हैं वो अपनी फुटिंग लेना शुरू कर देंगे। लेकिन उसके लिए हमें वेट करना है डेटा का। जो जॉब डेटा, इन्फ्लेशन नंबर्स, डिफरेंट सी जो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस हैं वो उसके नंबर्स आना शुरू होंगे तो मार्केट सेटल होंगे, और जो ही मार्केट सेटल होंगी तो बिटकॉइन भी इम्प्रूव करेगा। बिटकॉइन इम्प्रूव करेगा तो यूएस डॉलर ऑलरेडी अपनी पोजीशन गेन कर चुका है। ऑयल में इतनी कोई खास मूवमेंट नहीं हो रही बिकॉज कोई कैटलिस्ट है नहीं उसके लिए, इसलिए ऑयल में हमें इतनी मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। और गोल्ड प्राइसेस मेरा ख्याल है यहाँ से नीचे आएंगी जो मार्केट्स अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करेंगे। ये मेरी प्रिडिक्शन है, हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। इंशाल्लाह अगले वीक फिर आपके साथ होंगे। अपना वीकेंड एंजॉय कीजिएगा और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचिएगा जो कि इतना ताबनाक नहीं नज़र आ रहा है इस वक्त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।